तो हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वैद्युत द्विध्रुव। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, वैद्युत का इंग्लिश हो गया इलेक्ट्रिक और द्विध्रुव का इंग्लिश हो गया डाइपोल। हम इस ग्राफ के मदद से बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम समझेंगे। ठीक है भैया, ये क्या कह रहा है? द्विध्रुव जिसमें दो ध्रुव हों। ठीक है, ये पहला ध्रुव हो गया और ये दूसरा ध्रुव हो गया। ठीक है भैया, तो ये द्विध्रुव, ये द्विध्रुव शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि यहाँ पर दो ध्रुव हैं। ये पहला ध्रुव हो गया और ये क्या है? दूसरा ध्रुव हो गया। और ये वैद्युत, वैद्युत क्योंकि यहाँ पर क्या है? आवेश है। ठीक है, तो इसलिए वैद्युत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, द्वि, ये देख लीजिए डाई, डाई का मतलब होता है द्वि, और ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, तो द्वि ध्रुव, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइपोल। ठीक है, अब हम परिभाषा को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जब दो समान परिमाण तथा, ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है भैया, इसमें हम एक एक शब्दों को अच्छे ढंग से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब दो समान परिमाण, ये क्या है? ये कह रहा है भैया कि दो समान परिमाण, तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये क्या है? दोनों समान परिमाण है। परिमाण का मतलब होता है मान। ठीक है, ये भी क्यों है और ये भी क्यों है? तो दोनों क्या है? समान है। ठीक है, दोनों मान क्या है? समान है। समान परिमाण तथा विपरीत प्राकृत, क्या है? प्राकृत का मतलब क्या होता है? नेचर। ये दोनों परिमाण तो समान है, क्यों? ये भी क्यों है? और नेचर, प्राकृत, इसकी प्राकृत क्या है? एक तो माइनस है और दूसरा क्या है? प्लस है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि विपरीत प्राकृत, विपरीत मतलब अलग अलग। पहला कुछ दूसरा होना चाहिए और दूसरा कुछ दूसरा होना चाहिए। पहला वाला किसी दूसरे प्राकृत का होना चाहिए और दूसरा वाला किसी दूसरे प्राकृत का होना चाहिए। ठीक है भैया, विपरीत, विपरीत का मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, तो देख लीजिए, एक क्या है? माइनस है और ये क्या है? प्लस है, तो ये विपरीत प्राकृत हो गया। ठीक है, के आवेश एक दूसरे से अत्यंत, अत्यंत का मतलब अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म का मतलब हो गया बहुत ही छोटी दूरी पर, एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर क्या है? रखे हैं। ठीक है भैया, हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस निकाय को, ये क्या है? पूरा एक निकाय है, को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये निकाय शब्द क्या है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ठीक है भैया, तो अब हम इस निकाय शब्द को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ये निकाय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ठीक है भैया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। क्या होता है भैया? बफर सिस्टम। ठीक है, हम बफर सिस्टम के एक अच्छे उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है भैया? यहाँ पर रखा होता है पूड़ी, और यहाँ पर क्या रखा होता है? सब्जी, यहाँ पर दाल, यहाँ पर चावल। ठीक है भैया, तो ये क्या होते हैं? एक सिस्टम में रखे होते हैं। ठीक है, यहाँ आप पूड़ी ले लीजिए खड़े होकर, फिर यहाँ से चल के जाइए आप सब्जी लीजिए, फिर यहाँ से चल के जाइए आप चावल लीजिए, यहाँ फिर चल के जाइए आप दाल लीजिए। ठीक है भैया, तो क्या हुआ? यह एक सिस्टम है। ये देख लीजिए, यह क्या है? एक सिस्टम है पूरी तरह से। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि दाल यहाँ है और चावल यहाँ है और पूड़ी यहाँ है और सब्जी यहाँ है। ठीक है, तो फिर हम कैसे चल कर लेंगे? इतनी भीड़ रहती है, कैसे कैसे होगा? ठीक है, कहाँ कहाँ चल के लेंगे? ये दाल, ये चावल, ये रोटी, सब्जी, ये सब क्या है? अगड़म बगड़म हो जाएगा, तो ये सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है भैया, एक रो में, एक लाइन में, एक क्रम में रखा है, उसी को क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, निकाय हो गया, जुगाड़ कहते हैं, युक्ति कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। इसी तरीके से देख लीजिए भैया, क्या है? ये भी क्या है? एक लाइन में है। ठीक है, एक सीधा है, एक सीधी लाइन में रखा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार। ठीक है भैया, एक बफर सिस्टम के हिसाब से मैंने आपको समझाया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो शायद अब आप अपने जिंदगी में ही भूले कि निकाय क्या होता है। ठीक है भैया, निकाय, निकाय को कहते हैं सिस्टम। सिस्टम को हमने समझा एक बफर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, एक बफर सिस्टम के हिसाब से समझा। तो यहाँ पर क्या था? पूड़ी, सब्जी, और यहाँ पर क्या है? चावल, यहाँ पर क्या है? दाल। ठीक है, तो पहले हम पहुंचेंगे, यहाँ पर पूड़ी लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे?
उसके बाद लेंगे सब्जी, और उसके बाद चावल, और उसके बाद दाल। ठीक है, तो एक सीधे क्रम में रखा है। एक सीधे क्रम को ही क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। ठीक है भैया, तो हम थोड़ा एक उदाहरण लेते हैं भैया, किताबी उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जैसे HCl और NaCl। ठीक है भैया, आदि। ठीक है भैया, अब इसको भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। यहाँ पे इस उदाहरण का क्या मतलब है हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया भैया? HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? H कर देंगे और यहाँ पर Cl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? धन आवेश, और यहाँ पर क्या होगा? ऋण आवेश। ठीक है भैया, तो अब देखते हैं इस परिभाषा को ये पूर्ण करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? जब दो समान परिमाण तथा, तो यहाँ पर क्या है? दो समान परिमाण है। परिमाण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक लिखते नहीं है, लेकिन एक होता है। ठीक है भैया, एक यहाँ पर होता है, लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? एक और एक समान परिमाण है तथा विपरीत प्राकृत। ठीक है, तो एक प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है। ठीक है भैया, के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी बीच की दूरी क्या है? बहुत ही छोटी है। ठीक है, बहुत ही अल्पतम, बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। ठीक है भैया, रखे हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? द्विध्रुव निकाय कहते हैं। और निकाय का मतलब हो गया क्या? जुगाड़, सिस्टम, युक्ति। ठीक है भैया, जो कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए हैं। तो ये सारी शर्तें इस परिभाषा की पूर्ण कर रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है भैया? वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा है। ठीक है, इसी तरीके से हम NaCl को लेके भी समझ लेंगे। यहाँ पर क्या है? Na और यहाँ पर Cl। ठीक है भैया, इस पे क्या होगा? धन आवेश होगा, इस पे क्या होगा? ऋण आवेश। फिर मैंने बताया एक लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए आपको मैं लिख देता हूं। अब ये देख लीजिए क्या कह रहा है? जब दो समान, ठीक है, परिमाण तथा विपरीत प्राकृत, दो समान परिमाण, ये परिमाण हो गए, और ये विपरीत प्राकृत, ठीक है, अलग अलग, ये क्या है? धन आवेश है, और ये क्या है? ऋण आवेश है। ठीक है, तो समान परिमाण और विपरीत प्राकृति, ठीक है, के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर, और इनकी बीच की दूरी क्या है? बहुत ही सूक्ष्म। ठीक है, बहुत ही नगण्य। ठीक है भैया, तो यह उदाहरण भी इस परिभाषा को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है भैया, तो ये इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है भैया, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझा दिया है। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव को अच्छे ढंग से समझ लिया है, और अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी वीडियो में समझ लेते हैं। तो अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा Q तथा लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? P। ठीक है, P से हम क्या प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब हम इस परिभाषा को अच्छे ढंग से देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा Q, एक आवेश की मात्रा क्या होगा? Q हो गया। ठीक है, Q तथा लंबाई के गुणनफल के, तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या थी भैया? 2L। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2L लंबाई के गुणनफल के। ठीक है, Q तथा लंबाई के गुणनफल के, Q तथा लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, क्या बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से लिखते हैं। ठीक है भैया, तो ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। कौन? Q इंटू 2L। ठीक है, Q तथा लंबाई के गुणनफल को, Q तथा लंबाई के, ये देख लीजिए 2L लंबाई है इसकी, के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? P। और P का मतलब क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है भैया, इसको हम ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं। जो ग्राफ हमने वैद्युत द्विध्रुव में बनाया था, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेंगे। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसके ग्राफ की मदद से भी समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश की मात्रा, तो यहाँ पर क्या है? दो आवेश थे। ठीक है, दो आवेश की मात्रा, सिर्फ मात्रा की बात हो रही है, इस प्राकृत की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृत है, और ये क्या है? मात्रा है। ठीक है, मात्रा का मतलब होगा परिमाण। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? कि एक आवेश की मात्रा या परिमाण, तो हम यहाँ से एक आवेश ले लेते हैं
जो कि क्यू है तथा लंबाई के गुणनफल के। तो यहाँ इसकी लंबाई क्या है 2l, तो हमने क्या ले लिया 2l, ठीक है, लंबाई के गुणनफल के। तो लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है कौन p। p से हम क्या लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है भैया। तो हमने इस ग्राफ के मदद से भी समझ लिया। अब इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं राशि, मात्रक व विमा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे राशि, मात्रक और विमा, ठीक है भैया। इसका पहले हम राशि देख लेते हैं। तो ये सदिश राशि है, ठीक है भैया। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा तो कूलाम मीटर, ठीक है भैया। क्यों, आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम हो गया, और यल लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर हो गया, ठीक है। और इसकी विमा क्या हो जाएगी यल टी और ये, ठीक है भैया। इसकी ये क्या हो गया बीमा हो गया, ठीक है। बस इतना ही हमको समझना था।